दिन एक क्विक ओवरव्यू लिया था, इफ आई रिमेम्बर वेरी करेक्टली, विद रिस्पेक्ट टू एसेंशियल रीडिंग्स, एसेंशियल आइडियाज ऑफ कास्ट सिस्टम, है ना जी। हमने कास्ट का पूरा डिटेल में देखा था। कोमल जी, क्या आप जुड़ चुके हैं? अच्छा, कोमल का भी ऑडियो जुड़ रहा है। कोई बात नहीं। तो आज हम बात करेंगे ट्राइबल्स की। ट्राइबल्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक वो है, पूरा कहना चाहिए मुझे, अपने आप में पूरा आयाम है। वी टॉक अबाउट मेन स्ट्रीम सोसाइटी, वी टॉक अबाउट diversity of India, then tribal forms a very integral part of our economic, social, cultural, technological, and even spiritual development. Tribals, they form an integral part if India wants to move ahead. No country has, become the best without bringing its all sections into mainstream. Without mainstreaming, we can't help it. तो पहले हम बात कर रहे हैं रिलीजन, मैरिज, किनशिप, कल्चर, जो भी आप पॉइंट सोचते हैं उसमें ट्राइबल्स का एक बड़ा ही अलग और महत्वपूर्ण रोल आ जाता है। ठीक है ना जी। ट्राइबल्स जो हैं वो सिर्फ आपको ये तो ट्राइबल्स हैं ऐसा बोल के हम नहीं सोच सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर रोल एंड डेवलपमेंट। हमारी लाइफ से इफ वी थिंक इन जनरल, तो हम देखते हैं कि ऐसा डायरेक्टली हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हम जब बात करते हैं गुड़गांव की, हम जब बात करते हैं दिल्ली की, then the tribals are not part of the everyday picture. कुछ जगह होगा, कुछ जगह होगा भाई। जैसे आपके मार्केट्स हो सकते हैं कुछ, जहां पे ट्राइबल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर आपको ट्राइबल लाइफस्टाइल दिखाई दे सकता है, बट दे आर रिप्रेजेंटेटिव कल्चर। दे आर नॉट एक्चुअली द ट्राइबल कल्चर, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्राइबल कल्चर। हमें क्या समझना है कि ट्राइबल्स का सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव व्हेन वी सी, तो क्या है, क्या उनका वजूद है, क्या उनकी पहचान है, क्या ओवरव्यू है इस टर्म का, ट्राइबल शब्द का। इंपीरिकल फैक्ट्स क्या है, एससी एसटी की पॉलिटिक्स क्या है, संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट कैसे जुड़ा हुआ है, हिंदुआइजेशन का क्या इशू है, जेंडर का क्या इशू है, ट्राइबल मूवमेंट्स का क्या इशू है, नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल्स क्यों हम उन्हें एक्सक्लूडेड मानते हैं, या क्यों एक्सक्लूजन है, नहीं होना चाहिए। रिलीजन क्या है ट्राइब्स का, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ट्राइब एनालिसिस की, ये आई कहां से, और इसकी एक हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। हम समझते हैं उसको कि ट्राइबल्स का पूरा एक जो आप कह लीजिए कॉलोनियल ईरा से लेकर अब तक कैसे एक डेवलपमेंट हुआ। जब हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल्स से, so there is a time frame we are taking up. We are taking up time frame from the colonial period to the 21st century, and obviously our constitution is providing them positive protection,
आप जानते हैं ये बात, कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्म्स हैं। कोमल जी, आपने वो वाला लेक्चर देखा? कोमल जी, कैन यू हियर मी? कोमल जी, प्लीज टर्न अप। सो ट्राइबल्स की जब हम बात करते हैं, वो जैसा मैंने बोला, दे आर सीन इन द कॉन्ट्रास्ट विद द जनरल और यूनिवर्सल सोसाइटी। दे आर सीन इन कॉन्ट्रास्ट, उनको कॉन्ट्रास्ट में देखा गया उनसे। वी आर नॉट सीइंग देम एज द मेन पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ओके, उनको हमने कॉन्ट्रास्ट में देखा। वी आर सीइंग, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे यही आ जाता है, दे आर सीन इन कॉन्ट्रास्ट विद द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। वी आर नॉट सीइंग देम एज अ पार्ट ऑफ द मेन सोसाइटी। जनरल यूनिवर्सल फीचर हम उनमें नहीं मान रहे। हम ये नहीं कह रहे दैट कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं and they are overlooked. No, we are trying to say कि they are not in the center stage. जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, जो मेन स्ट्रीम स्टेज का जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर हम कहते हैं कि हमें ट्राइबल जो कल्चर है या ट्राइबल जो सोसाइटी है उसका हमें नहीं देखने को मिलता, हमें समाज उनका समझने का मौका नहीं मिलता। ओके, अब people at the grassroots level, for them caste may not matter, religion may not matter at the grassroots level, लेकिन we define them through language and culture. Language and culture जब हम बोलते हैं, then today we use the term for it, you know it, when we talk about their language and culture in this direction, then we say it is called ethnicity. It is called ethnicity. So ethnicity mattered most for the tribal culture and not the land, not the religion and caste. Tribes in the regional context, agar hum kahein, there are a lot of tribes, each having their own linguistic and cultural identity, distinct identity बल्कि मुझे कहना चाहिए। ट्राइबल्स को इसीलिए हम ट्राइबल नेम से उनको हम बुलाते हैं, उनके डायलेक्ट और उनके लैंग्वेज से बुलाते हैं। ओके, लेकिन सोशियोलॉजी में भी हमें जो उनके नेम हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो उनके नेम से ही हमें समझना चाहिए कि भाई क्या, आफ्टर ऑल व्हाट दे आर डूइंग, कैसे हमें उनको समझना है, सोसाइटी में उनका रोल क्या है। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी शुड थिंक एंड देन ओनली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ट्राइबल का रोल क्या हो सकता है या क्या है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो मैं कह रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट इन दैट डायरेक्शन। अब टर्म है, दिस टर्म इज देयर, द टर्म शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इज टर्म देयर। अगर हम शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस व्हिच आर गिवन टू दीज ग्रुप ऑफ पीपल, जिनको हम बैकवर्ड मानते हैं और डिसएडवांटेज मानते हैं। तो यानी हमने क्या कहा कि पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी बना दी, हमने एक कैटेगरी बना दी, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी हमने उनकी बनाई, और उस कैटेगरी से हमने समझना चाहा कि क्या उनका मतलब है, यू नो, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी अगर हम बोलें। हाँ बिल्कुल, मिलन मस्की ने स्टडी किया था, लेकिन ये अब दूसरी चीज है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। सो दैट इज वाई हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पहले देख रहे हैं
ये टर्म कैसे आई, तो एसटी टर्म जो है इंडिया ने रिपब्लिक बनते ही कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दिया। पहले अगर हम बात करें तो पहले इनको ब्रिटिश जो है, कोई इनको एनिमिस्ट कहता था, कोई इनको ट्राइबल एनिमिस्ट कहता था, आप समझे, कोई इनको कहता था कि भाई ये तो दूसरे टाइप का कल्चर उनको नाम देता था। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड वो नहीं किया गया। हिल एंड फॉरेस्ट ट्राइब शब्द का प्रयोग किया जाता था, प्रिमिटिव ट्राइब्स का वर्ड यूज किया जाता था, बैकवर्ड ट्राइब्स वर्ड यूज किया जाता था। सो जयपाल सिंह मुंडा, Jayapal Singh Munda, if you Google, he was a very learned person. Jayapal Singh Munda. तो जयपाल सिंह मुंडा साहब ने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सवाल उठाए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कि हमारा क्या, हम कौन है और हमारे लिए क्या शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो जयपाल सिंह मुंडा ने जयपाल सिंह मुंडा साहब ने बोला आदिवासी शब्द, आदिवासी आप शब्द यूज कीजिए, एसटी मत यूज कीजिए। लेकिन कॉन्सेप्ट जो था शेड्यूल्ड ट्राइब का वो यूनानिमस तरीके से एक्सेप्ट किया गया। और रीजन दिया उसका, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसका रीजन दिया कि हम इनको शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों बोलेंगे और आदिवासी हम क्यों नहीं बोलेंगे। उन्होंने बोला आदिवासी इज ए जनरल टर्म, उसका कोई स्पेसिफिक लीगल डी ज्यूरे कॉनोटेशन नहीं है, ठीक है ना, उसका लीगल डी ज्यूरे नहीं है, उसका लीगल डी ज्यूरे कॉनोटेशन नहीं है, आप समझे। तो इसीलिए हम उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा आपके अंबेडकर साहब ने। और उसका एक फिक्स्ड मीनिंग है, उसका एक फिक्स मीनिंग है। उन्होंने कहा कि टर्म जो है वो इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि उस टर्म से हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। उससे हम कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन और डिफरेंशिएशन। तो इसलिए उन्होंने बोला हम ये यूज कर सकते हैं उनके रिलीजन, उनके कस्टम को। तो ये इसलिए हमने उनको कहा शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब को आदिवासी भी कहते हो, बैकवर्ड बोलते हो, क्योंकि वो प्रिमिटिव ऑक्यूपेशंस में है, दे एंगेज इन प्रिमिटिव ऑक्यूपेशंस। आपको पता होने चाहिए प्रिमिटिव ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं। जैसे वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ऑक्यूपेशन इज, बताइए वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ऑक्यूपेशन क्या होगा। हाँ, एग्रीकल्चर, हंटर एंड गैदरिंग, हंटर एंड गैदर भी हो गया, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। लेकिन उसके लिए जो है फॉरेस्ट, तो क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप कह सकते हो, जूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन एक वन ऑफ द, तुमने वो देख लिया कोमल लेक्चर, हेलो सर मैंने अरे पढ़ा। लास्ट लेक्चर सुन लिया? नहीं सर। क्यों? सर जब मैंने देखा तो उस टाइम था नहीं वो अवेलेबल, तो उस टाइम। कब देखा था तुमने? उसी दिन देखा था सर, फ्राइडे को ही। फिर आज के बाद सीधा फ्राइडे के बाद आज मंडे हो गया। अपनी अप्रोच चेंज कर लो अगर कुछ चाहती हो तो। सर फ्राइडे की बात तुम आज बोल रही हो, सैटरडे चला गया, संडे चला गया, अपलोड नहीं हुआ है क्या चलो अब तक? तो हो गया होगा सर। हो गया होगा। सर वो तो उसी दिन हो गया था। वेरी मतलब वेरी पुअर वर्क कल्चर हमारा। चलिए करिए, कोई बात नहीं। तो ट्राइबल का हमने ये कहा, इधर के लोगों को हम कहते हैं आर्यंस, जो आर्यंस हैं, इंडिजिनस पीपल को हमने आर्यन कह दिया, उनको हमने कह दिया प्रिमिटिव पीपल को हमने फॉरेस्ट वाले पीपल बना दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हिंदू सिविलाइजेशन का जो एंगल आ जाता है वो ट्राइबल पॉपुलेशन का अलग एक्सपीरियंसेस हैं और बाकी समाज के अलग एक्सपीरियंसेस। लेटर को डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको बॉटम में डाल दिया गया, और अछूत और चांडाल और मलेच्छ और पता नहीं क्या क्या हमने शब्द रखे, उनके लिए हायरार्की बना दी। और हिंदू मेन स्ट्रीम से जो उनके कल्चर हैं, जो उनकी फैमिली प्रैक्टिसेस हैं, वो सब बिल्कुल डिफरेंट है, वो सब बिल्कुल डिफरेंट है, यू नो। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट
कि ये क्या मतलब ट्राइबल कल्चर क्या दिखा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा आपको डिस्टिंक्टिव रेशियल बैकग्राउंड्स हैं, जैसे आपका निग्रिटोज हो गया, मोंगोलाइड हो गया, कॉकेशियन, एक होता है कॉकेशियन, सुना है किसी ने कॉकेशियन वर्ड? निग्रिटोज हो गया, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो गया, मोंगोलाइड्स हो गया। तो सब तरफ है, भारत में फैले हुए हैं, उनका अपना कल्चर है, अपना रिलीजन है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग ए होमोजेनियस कम्युनिटी। वो होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं है। ठीक है जी। तो 2001 का जो सेंसस था, उसके बाद 2011 का सेंसस आया। आप सेंसस चेक कीजिएगा कि कितनी पॉपुलेशन है, अराउंड 8 to 10% के बीच में होनी चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन। और देयर आर डिफरेंट ट्रेंड्स बिकॉज दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन जो इंडिया की मोर देन हाफ ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो आपका कौन से राज्यों में है? मैं आपको नाम बता देता हूँ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, इसके अंदर आप कह सकते हो कि दिस इज मोर देन हाफ ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इज देयर। अराउंड 700 कम्युनिटीज हैं, बहुत सारी कम्युनिटी आपस में ओवरलैप करती हैं। लार्जेस्ट नंबर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है वो उड़ीसा स्टेट में है, जहां पर मोर देन 60 ट्राइब्स हैं। मोर देन 60 ट्राइब्स हैं जहां पर। और आप कह सकते हो कि वो अलग अलग एरिया में रहते हैं, मतलब जगह भी उनकी बड़ी बड़ी वो हैं। 15% ऑफ इंडिया का एरिया है जिसमें ट्राइबल्स रहते हैं। इकोलॉजिकल ज्योग्राफिकल कंडीशन उनकी डिफरेंट हैं। ऐसे ऐसे फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं जो इनएक्सेसिबल हैं। डिफरेंट रेशियल स्टॉक को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ शो करते हैं, डिफरेंट इकोनॉमी शो करते हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बिना हम समझ नहीं सकते कि कैसे चलेगा। देश की आगे कैसे बढ़ेंगी। क्योंकि मार्जिनलाइज फार्मर्स कौन हैं? ट्राइबल्स हैं। ड्राइवर कौन बन रहे हैं? ट्राइबल्स बन रहे हैं बाहर आकर। कोई गमले बेच रहे हैं, कोई हॉर्टिकल्चर में आ जाएंगे, कोई कुछ और करेंगे, लेकिन जो उनका अपना कल्चर था, जो उनका अपना सिस्टम है, वो खत्म होता जा रहा है। स्टेटस है जो वुमेन का, जैसे एक अपर्णा मित्रा। अपर्णा मित्रा एक राइटर हैं, एक
स्कॉलर हैं, उन्होंने स्टेटस ऑफ वुमेन, स्टेटस ऑफ ट्राइबल वुमेन, उस पर उन्होंने चर्चा की कि ट्राइबल तो ठीक है, ट्राइबल वुमेन का पोजीशन और भी खराब है, ट्राइबल वुमेन का पोजीशन और भी डिफरेंट है, इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल डेवलप वुमेन का और भी पीछे, तो हमें लेटेस्ट डेटा देखना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या है, पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन, पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेजेस जो ट्राइबल ग्रुप ने झेले हैं, उससे हमने ये सीखा कि दे मस्ट बी पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन। पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन जो है उससे रिकॉग्निशन भी मिलेगा, उससे रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से लेके सब जगह देयर इज अ कोटा, डेडिकेटेड कोटा, रिजर्वेशन। तो रिकॉग्निशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए अफर्मेटिव एक्शन चाहिए। इस फ्रेमवर्क के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम किया। तो अब तीन चीजें हैं, जैसे अंबा गुड़िया जी ने आइडेंटिफाई किया, तीन अप्रोचेस हैं इंडिया में ट्राइबल्स को स्टडी करने की। अंबा गुड़िया जी के हिसाब से उन्होंने कहा कि एक तो आइसोलेशन है, एक एसिमिलेशन है, एक इंटीग्रेशन है। तीन अप्रोच से आप जो है स्टडी कर सकते हो। यू कैन स्टडी विथ थ्री अप्रोचेस, दैट वन इज आइसोलेशन, वन इज एसिमिलेशन, वन इज इंटीग्रेशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि इंटीरियर्स में जाना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो ये भी जानती थी कि आइसोलेशन में प्रोटेक्ट करना, ट्राइबल को प्रोटेक्ट जो है ट्राइबल को अपने खुद ही प्रोटेक्टेड है वो, लेकिन आइसोलेशन में वो रहेंगे तो ट्राइब्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसीलिए उन्होंने जो है हॉस्टिलिटी और एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाने के लिए उनको आइसोलेटेड ही रखा। ये आइसोलेशनिस्ट व्यू है, आइसोलेशनिस्ट व्यू कहते हैं इसको। उन्होंने मेन स्ट्रीम जो इंडिया था उससे उन्होंने मुझे कहना चाहिए जो ट्राइबल्स हैं उसको उन्होंने आइसोलेटेड रखा था। मेन स्ट्रीम से उन्होंने क्या रखा, आइसोलेटेड रखा। तो ये कंपार्टमेंटलाइज्ड अप्रोच हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से भी कंपार्टमेंटलाइज हो गई, क्लियर डिस्टिंक्शन हो गया। बहुत कम लोग वही विजिट करेंगे, इससे उनका एक्सट्रीम बल्कि एक्सप्लॉयटेशन हुआ। जो नॉन ट्राइबल्स हैं, जैसे मनी लैंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जमींदार हैं, मिडलमैन हैं, उन्होंने जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन किया। हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, फ्रॉम संथाल अपराइजिंग टू एवरीथिंग वी नो कि ऐसा हुआ मिडलमैन की वजह से। तो कॉलोनियल कॉन्सेप्ट जो है वो भी पहली बार जब डिफाइन होता है तो 1901 के सेंसस में होता है, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ लॉर्ड कर्जन, और कास्ट के कॉन्ट्राडिक्शन में उसको डिफाइन किया जाता है। फिर उसके बाद हिल एंड फॉरेस्ट ट्राइब, प्रिमिटिव ट्राइब, बैकवर्ड ट्राइब, और फाइनली हमने क्या वर्ड यूज किया, शेड्यूल्ड ट्राइब। एक ट्राइब जो है एक लार्जर कॉन्सेप्ट है, आइसोलेटेड और बैकवर्ड कम्युनिटी को डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो ट्राइब्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड हैं। उनके तीन ट्रेट हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो तीन ट्रेट हैं। अकॉर्डिंग टू दीज थ्री ट्रेट्स, ट्राइबल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which looks after to isolation, awkwardness and cultural distinctiveness। ये तीन चीजें हैं कि वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, आइसोलेशन होना चाहिए, और ऑकवर्डनेस। ऑकवर्डनेस का मतलब है ऑकवर्ड, आपके लिए अजीब लगे। तो इसीलिए धीरे धीरे हमारे यहाँ लिस्ट बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसीलिए नेशन बिल्डिंग और इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, नेशनल मेन स्ट्रीम को आगे बढ़ाने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए एसिमिलेटेड हमने पॉलिसी की बात की। एसिमिलेटेड, जैसे विद्यार्थी और राय जो साहब हैं उन्होंने इस पर स्टडी की, उन्होंने लिखा द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया। उन्होंने किताब लिखी, विद्यार्थी एंड राय साहब ने, ललिता जी के साथ। हाँ, मंडल कमीशन जुड़ा हुआ है, बाद की बात है वो, हम पहले पीछे हैं। विद्यार्थी और राय साहब ने एक बुक लिखी, या कह लीजिए कॉन्सेप्ट दिया, या उन्होंने डिस्कस किया, हम कोट कर सकते हैं आंसर लिखते लिखते। तो विद्यार्थी और राय साहब ने लिखा कि वो डिफरेंट हिंदू और बाकी कल्चर से एक्सपोज हुए, और वो कल्चरल जो उनका कांटेक्ट है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, वो भी डिफरेंट डिग्री के ऊपर है। थोड़ा एसिमिलेशन आप बोल सकते हो, एसिमिलेशन हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में, पर मेन स्ट्रीम हिंदूज ने, मेन स्ट्रीम हिंदू जो है ट्राइबल्स को ऐसे परसीव नहीं करती जैसे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को किया जाता है।
तो कास्ट सिस्टम ने कैरेक्टराइज किया हिंदू कल्चर को और एक हायरार्किकल सोशल क्लास को दिखाया, और वो बैरियर है मेन स्ट्रीम में आने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो है डिसेबिलिटीज हैं, प्रिविलेज्ड ऑक्यूपेशन का कॉन्सेप्ट है, प्रिविलेज्ड ऑक्यूपेशंस, नोशन ऑफ प्योरिटी, इंडिविजुअल का सोशल बैकग्राउंड। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो ऑफन उसको हम क्या मानते हैं कि भाई वो अनक्लीन है, वो मेन स्ट्रीम हिंदू से कम दिमाग, कम सोच, कम विचार, दिस इज द काइंड ऑफ द माइंडसेट। तो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को डिस्क्रिमिनेट किया गया हिंदू से, लेकिन जब तक उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी दे कांट इंटीग्रेट इनटू द मेनस्ट्रीम सोसाइटी। ओके, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। कस्टम एंड ट्रेडिशंस भी उनके हिंदू जैसे हो गए। तो शेड्यूल ट्राइब है वो अपर क्लास इंडिया के द्वारा, अपर क्लास सोसाइटी के द्वारा, ये मेन स्ट्रीम इंडिया, वो अनक्लीन नहीं माने जाते, वो मार्जिनलाइज माने जाते हैं, मेन स्ट्रीम से सोशल डिस्टेंस माना जाता है, वो बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है मेन स्ट्रीम से। रामायण और महाभारत में पोर्ट्रे किया गया आदिवासी को, जैसे उनको नॉन ह्यूमन दिखा दिया गया, आदिवासी को राक्षस बना दिया गया, वानर बना दिया गया, नागा बना दिया गया है। स्टोरीज में भी आप देखो तो ऐसा होता है, नाग देवता, वन देवी, भूदेवी, वृक्ष देवता, ये सारी चीजें जो है वो ट्राइबल्स के हिसाब से। शेड्यूल कास्ट को तो हमने फिर भी और ज्यादा अनक्लीन और अनप्रिविलेज्ड माना, लेकिन ट्राइबल्स मेन स्ट्रीम से डिफरेंट है, तो इसीलिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन हुआ। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही फेमस नाम है, एंथ्रोपोलॉजी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्जीनिया ज़ाज़ा। ज़ाज़ा रिपोर्ट बोलते हैं इसको, गूगल करोगे ज़ाज़ा रिपोर्ट मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के ट्राइब्स के लिए। उसको डाउनलोड करके पढ़ के देखो, उसको कंक्लूजन देखो, इंट्रोडक्शन देखो, कीवर्ड्स देखो सोशियोलॉजी के लिए। उसने शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को डिफरेंट डिसेबिलिटीज से सफर करते हैं ये बताया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे प्रोविजन बनाए गए, ज्यादा प्रोविजन है शेड्यूल ट्राइब के लिए शेड्यूल कास्ट के बदौलत। आप समझे? ओके, आर्टिकल 15, 16, 19, 23, 46, 30, 30, 332, 334, 335, 338 they are common to both scheduled caste and scheduled tribes। लेकिन आर्टिकल 29, 164, 244, 244A, 275 1, 339 1 and 339 2 they only pertain to scheduled tribe category। इनको याद कर लो एकदम। फंडामेंटल राइट्स 15, 16, 19, 23 दोनों के लिए हैं, 46 भी दोनों के लिए है, डीपीएसपी 330, 332, 334, 335, 338, 330, 332, 334, 335, 338 5 आर्टिकल्स हैं, ये दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन 339 1 और 2 ओनली टू SC, ओनली टू ST, SC 244 एंड 339 ओनली टू ST, जबकि 331, 330, 330, 332, 334, 335 ये जो है कॉमन है। तो आपको ऐसे करके समझना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल 371 भी है, 371A, 371B और 371C। वो कुछ ही स्टेट्स में फोर्स में है, जहां पर जो है बात है कि क्या चेंजेस लेके आने हैं, उनमें है 331, 371, 371B, 371C। कुछ ही स्टेट में है, नॉर्थ ईस्ट के, और या फिर पूरे में या थोड़े में। तो शेड्यूल कास्ट जो है वो नंबर में शेड्यूल ट्राइब से ज्यादा है और नेशनल पॉलिटिक्स में इसलिए उनका रोल ज्यादा है। लेकिन ये ट्रू है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, पार्लियामेंट में भी नहीं है, फ्रेगमेंटेड है पार्टी लाइंस में, लिंग्विस्टिक में, रीजनल कंसिडरेशंस में।
तो इसलिए रिलेटिव पोजीशन जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की है बेनिफिट्स में, वो ग्रेटर एक्सटेंट जो है इस बात पे डिपेंड करती है कि रोल क्या है उनके ग्रुप का, क्या वो डिमांड करते हैं, क्या उनके एस्पिरेशंस हैं और उनका परफॉर्मेंस क्या है। फिर हम जब अगर बात करें संस्कृताइजेशन या हिंदुआइजेशन की, सोशल कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, ट्राइबल ग्रुप्स को जो फील होता है वो जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है हिंदू पॉपुलेशन के, वो इस प्रोसेस को महसूस करते हैं। बैट बॉटम में है सोशल हायरार्की के प्रैक्टिसेस में, सोशल कस्टम्स हैं, ऊपर उठे और मेन स्ट्रीम हिंदू पॉपुलेशन से वो जो है अपने आप को मिलाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ट्राइबल पॉपुलेशन में भील हैं जैसे, या राजगौंड्स हैं सेंट्रल इंडिया के, भील्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड राजगौंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। उनको तो हम कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में हिंदू, मेन स्ट्रीम जो हिंदू कल्चर है उसके अंदर वो एसिमिलेट हो भी गए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और वो उनको उनकी क्लास भी बढ़ गई है ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी में। कुछ ट्राइब्स हैं जो पार्शली हिंदुआइज्ड हो गई हैं। कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो हिंदू पॉपुलेशन के उसमें जाकर उनको मोरल डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि जो बहुत सारी ट्राइब्स उन्होंने अपना लैंड खो दिया, उन्होंने अपनी जगह खो दी, जैसे नर्मदा डैम बना या बाकी कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, इसलिए वो रेजिस्ट करते हैं मेन स्ट्रीम में जाने के लिए। वो मेन स्ट्रीम में जाना नहीं चाहते, दे डू नॉट वांट टू गो ओवर देयर। सिमिलरली जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर इक्वलिटी है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, यानी कि फैमिली स्ट्रक्चर आएगा, फर्टिलिटी आएगा, चाइल्ड मोरालिटी है, चाइल्ड मोर्टेलिटी आएगा, लिटरेसी आएगा, सेक्स रेशियो आएगा, पार्टिसिपेशन आएगा, इकोनॉमिक वर्थ आएगी। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो डिसाइड करेंगे जेंडर का रोल क्या है हाउस होल्ड में, रिलीजन में, कल्चर में, एक्सपोजर में। तो कुछ वैल्यूज होंगी जिससे पता लगता है कि जेंडर का रोल सोसाइटी में क्या है और वो मल्टी डिसिप्लिनरी है भी कि नहीं है। इसीलिए पैट्रियार्की हम कह सकते हैं उसका असर पड़ा है फीमेल ऑटोनॉमी पे शुरू से, और जेंडर इक्वलिटी एक पावरफुल टूल है जिससे सोशल इंडिकेटर्स में बदलाव आ सकता है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि ट्राइब्स में भी मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर के कुछ उन्होंने आयाम ले लिए, जैसे कि मैरिजेबल गर्ल या वुमेन की एज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, लो फर्टिलिटी होना चाहिए, हायर लेवल ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन जो है उस पर भी हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट हुआ है। तो प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन वो डैमेज रहा है कुछ काम मायनों में, क्योंकि ट्राइबल्स के अंदर तो जो है सब काम करते हैं, ट्राइबल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो जो है सेलिबेसी का कॉन्सेप्ट आ गया, डाउरी आ गई, मेल चिल्ड्रन चाहिए ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, उसके बाद फीमेल एजुकेशन को कम वैल्यू दी जाएगी, टोटल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो आम औरत का है वो कम है, तो उनको भी वो ट्राइबल्स में भी वो कम हो गया। तो यानी अलग अलग स्टडीज हुई। गेराल्ड बर्मन ने ये जब स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के वो भी ट्राइबल्स ने हिंदू मेनस्ट्रीम सोसाइटी से सीख लिया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ स्कॉलर्स ने बोला कि भाई नहीं, चाइल्ड मैरिज बढ़ गई ट्राइबल्स के अंदर, पहले चाइल्ड मैरिज नहीं थी, जब से हिंदू पॉपुलेशन के कॉन्टेक्ट में आए, हिंदू आइडियाज से उनके ओल्ड प्रिंसिपल चेंज हो गए, कस्टम्स चेंज हो गए, ट्रेंड्स जो है चेंज हो गए, हायर फर्टिलिटी और हायर इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ गई उससे वो, तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए। तो संस्कृताइजेशन के कारण दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, संस्कृताइजेशन के कारण ये भी कहा गया कि ट्राइबल्स के अंदर विडो रीमैरिज कम हो गया, डिवोर्स जो है वो एक तरीके से बढ़ गया। ओके, तो बल्कि पहले डिवोर्स होता था, नहीं डिवोर्स बढ़ गया, डिवोर्स को भी डिस्करेज करेंगे एक तरीके से। मेन स्ट्रीम सोसाइटी डिवोर्स को भी डिस्करेज करती है और आपके विडो रीमैरिज को भी डिस्करेज करती है, दोनों चीजें पाई जाती थी ट्राइबल्स में। तो सेक्स पैटर्न जो है ट्राइबल पॉपुलेशन में, वो हिंदू पॉपुलेशन जब आप कॉन्ट्रास्ट करते हो जिनको बॉयज चाहिए,
ट्राइबल्स को भी ऐसे ही होने लगा, उन्हें भी बॉयज ही चाहिए। वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो वुमेन का जो ट्राइबल्स में बहुत हाई था, वो हिंदू सोसाइटी के कांटेक्ट में आने के बाद वो कम होने लगा, क्योंकि छोटा काम है, व्हाइट कॉलर जॉब ये होता है, ब्लू कॉलर जॉब ये है, मैं ये क्यों करूं, ये वाले से ये होगा। तो ये चीजें जो है प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन या प्रोसेस ऑफ हिंदुआइजेशन के मैनी ट्राइबल्स के अंदर हिंदू प्रैक्टिसेस आ गई, लेकिन हमें प्लस वाली भी बतानी है। होमोजेनिटी जो मैंने बात की कि ट्राइबल वुमेन जो है वो होमोजेनिटी का रोल डिस्प्ले करेंगे एक तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। तो सेम ट्राइब के अंदर डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं जो डिफरेंट फर्टिलिटी पैटर्न दिखाएंगे, डिफरेंट एजुकेशनल लेवल दिखाएंगे, डिफरेंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, सेम ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर। ओके, अलग अलग रीजन में ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई? माइग्रेशन के कारण हो सकता है, इन्वायरमेंट के कारण हो सकता है, इकोलॉजिकल सर्कमस्टेंसेस के कारण हो सकता है, कहीं पर कोई प्रोजेक्ट हो रहा होगा। तो यानी जहां पर जैसी बात होगी उसके हिसाब से वुमेन जो है अपना बिहेवियर और पैटर्न, सोशल कस्टम चेंज कर रहे हैं। इसीलिए ये स्टडी शो करती हैं, बहुत सारी स्टडी शो करती हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जहाँ पे ट्राइब्स बहुत ही मेजोरिटी में है टोटल पॉपुलेशन के, ट्राइबल वुमेन जो है बेटर है लिटरेसी रेट में, सेक्स रेशियो में, वर्क पैटर्न्स में, फर्टिलिटी रेट में वुमेन बेटर है। और शेड्यूल ट्राइब को आइसोलेट किया गया मेन स्ट्रीम से बहुत सालों तक, और उन्हें कंटिन्यूसली रिलेटिवली हाई स्टेटस वुमेन को दिया गया है, और उनके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी एब्सेंस है। लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कुछ ट्राइबल सोसाइटीज में है, वो क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज जो है मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चरल ट्रेडिशन से मिक्स हो गए, तो उनमें भी आ गया। इसीलिए हमें और फ्यूचर स्टडीज करने की जरूरत है स्पेसिफिक ट्राइब्स के ऊपर, स्पेसिफिक कल्चर के ऊपर, एंड देन ओनली वी आर एबल टू से सो, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ट्राइबल का एक वो बताया। अब दो कॉन्सेप्ट रह जाते हैं इसके अंदर। ट्राइबल मूवमेंट की अगर हम छोटे उसमें बात करें तो मूवमेंट तो बहुत सारी चीजों के ऊपर अभी भी चले हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, आप प्लीज फॉरेस्ट राइट एक्ट को देखिए, प्लीज फॉरेस्ट राइट एक्ट को देखिए आप, वो जब आया उसके बाद से क्या फर्क पड़ा, आज क्या पोजीशन है। आप प्लीज एनवायरमेंट और फॉरेस्ट राइट एक्ट को एक बार देखिए, उससे हमें ट्राइबल का आज के टाइम का आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर नहीं मिलते हैं तो मुझे बताइएगा। दूसरा एक, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप 6 शेड्यूल देखिए, 6 शेड्यूल देखिए, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की बात देखिए, बोडोलैंड का एग्जांपल देखिए, इंडो नागा इशू देखिए आप, इंडिया और नागा जो इशू है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी क्यों है? दिमासा कम्युनिटी है, जैसे वहां पे नागा कम्युनिटी है, देखिए आप उनको, और उससे हमें फिर आइडिया लगेगा कि वो क्या है, कि आज की पोजीशन में, आज की सिचुएशन में मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ ट्राइबल्स को क्या, इंटरनेट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, फोन पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो चौबे साहब हो गए, आर के सिंह साहब हो गए, डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स ने, डॉक्टर संजीव बरुआ हैं, उन्होंने स्टडी की कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम हुई है, डिस्प्लेसमेंट से बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो ये सारी चीजें हमें ये दर्शाती हैं कि ट्राइबल्स एक चेंजिंग एटमॉस्फेयर में, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। एग्जाम मांगेगा आपसे कि आज की डेट में हो क्या रहा है, आज की डेट में, आज की डेट के हिसाब से आप स्टडी करके बताइए, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से। तो ये चीजें जब आप देखेंगे तो हम इसको एक बार फिर से स्टडी कर पाएंगे। चैलेंजेस क्या हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लिए, पॉलिटिकल चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस, उस पर हम बात कर सकते हैं। और जो कॉम्प्लेक्सिटी है ट्राइबल आइडेंटिटी की, वो अपनी जगह है, उसको हम कैसे आज की डेट में 21st सेंचुरी में कैसे हम एड्रेस करें, कॉन्शियसनेस को कैसे हम संभालें, कैसे मेन स्ट्रीम में जोड़ें, लेकिन उनके आइडियाज को जिंदा रखें। ट्राइबल ऑर्डर को भी इसीलिए हम ये कह सकते हैं ट्राइबल ऑर्डर, यानी कि नेगेटिव है एथनिक आइडेंटिटी अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की हमारे दिमाग में अगर ऐसा हम सोचें और वो मार्शलाइज्ड हैं, तो इसलिए हमें ट्राइबल ऑर्डर को ठीक करना होगा। हमें उनको और नहीं मानना होगा कि ये कोई और ही है, ये तो भाई साउथ, ये तो मतलब चाइनीज हैं, जैसा एक जनरल एक हम डेरिवेटिव टर्म बहुत बार यूज कर देते हैं, दिस वेरी सैड। हमें देखना होगा कि मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या ले, फिर हमें देखना होगा कि वो डेवलपमेंट मॉडल सबके लिए फायदेमंद है नहीं है, उस पर स्टडी की गई है, कैसे तरीके से नेशनल आइडेंटिटी, रीजनल आइडेंटिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी, ये सारी आइडेंटिटी हमारी कैसे चलेंगी। तो ये सारी चीज देख के ही हम बोल सकते हैं। फिर हम कुछ ऑथर्स के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि एक स्टीफन फुश साहब ने काम किया, उन्होंने बताया कि ट्राइबल जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स देते हैं।
चले गए, कुछ ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, कुछ खत्म ही हो गए, वह उनका कुछ हो ही नहीं पाएगा। नोमैडिक ट्राइब जो है वो खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। कुछ जो है एकदम, झारखंड आप चले जाओ तो छोटे मोटे कोयला खदान के कानों में काम करेंगे, बाकी काम करेंगे, वो बड़ा काम मतलब कभी मेन स्ट्रीम कभी हुआ ही नहीं। एक दिन में पूरे दिन खाने को रोटी तक नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं बना है सबका। समझे आप मेरी बात को? तो ये सारे एलिमेंट आपको एक बार देखने हैं और फिर उसके बाद हम इसको कल दोबारा